पेरी पेरी फ्लेवर के लिए यहाँ मैंने आधा किलो आटा लिया है। उसमें मैंने नमक डाला है स्वाद अनुसार और 3/4 चम्मच अजवाइन, 2 टेबलस्पून रोस्टेड की हुई कस्तूरी मेथी, आप चाहे तो यहाँ पे कलौंजी भी डाल सकते हैं, और आधा चम्मच यहाँ हल्दी लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें तेल जाएगा, रिफाइंड तेल। यहाँ आप चाहें तो तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। घी से क्या खस्ता टेस्ट आएगा और तेल से यहाँ कुरकुरा टेस्ट आएगा। तेल उतना डालें जब तक इसमें अच्छे से मुठ न बन जाए, एक माने कि लड्डू के जैसा न बन जाए। तेल बिल्कुल धीरे धीरे डालना है, यहाँ एक साथ तेल न डालें। जब लगे हाथ में लड्डू का शेप आ रहा है आटे का और बन के ईज़िली टूट जा रहा है, तो आप तेल डालना बंद करें। बस तेल वहीं तक ही हमें डालना है। देखिए मैं आगे आपको बता रही कैसे करने का है। आटा बिल्कुल आप एक एक दाना हाथ में उठा के उसे मिक्स करते जाइए। चारों तरफ से आटा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसमें तेल की क्वांटिटी कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। हमें यह एकदम सॉलिड लड्डू के जैसा नहीं बनाना है, बस बन जाए हाथ में और अच्छे से वो टूट भी जाए ईज़िली, उतना ही हमें इसमें तेल डालना है। देखिए मैं अच्छे से तेल डाल डाल के मिक्स कर रही हूँ और अब देखो हाथ में एक लड्डू का शेप बन रहा है, तो बस अब ईज़िली टूट भी रहा है। अब इसे बस हमें तेल यहीं तक ही डालना है। अब यहाँ हमें पानी डालना है, पानी भी धीरे धीरे डालना है, एक साथ ना डालें। आटा हमें यहाँ ना ज़्यादा नरम गूँथना है ना ज़्यादा टाइट, मीडियम डो ही बनाना है। मतलब उंगली लगाओ तो ईज़िली ढस जाए, उतना ही हमें आटे का टेक्सचर रखना है। आगे मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से हमें आटा भिगाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, बिल्कुल ज़्यादा पानी डालने से आटा नरम हो जाएगा और वर्की पूरी खाने में क्रिस्पी नहीं लगेगी। आटा पूड़ी के आटे के जैसा ही गूँथना है, पर उसे थोड़ा सा हल्का टाइट ही गूँथना है। अब यहाँ पेरी पेरी फ्लेवर का आटा गूँथ गया है। अब इसे निकाल के अब इसमें ही में हमें लहसुनी फ्लेवर का वर्की पूरी बनाना है। लहसुनी फ्लेवर के लिए यहाँ मैंने आधा किलो आटा लिया है। आप आटा अपने हिसाब से लीजिएगा और फ्लेवर जितना पसंद हो उतना ही आप लहसुन का पेस्ट डालें। यहाँ मैंने आधा किलो के हिसाब से 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। सिर्फ लहसुन ही है, और हल्दी डाला है, नमक डाला है और साथ ही जीरा डाला है, साबुत जीरा 1 टीस्पून। अब इसे भी अच्छे से मिलाना है और इसे भी उसी तरीके से भिगाना है जैसे हमने पेरी पेरी मसाले के लिए आटा भिगाया था, सेम उसी तरीके से ही भिगाना है। इसमें भी तेल की क्वांटिटी बिल्कुल धीरे धीरे डालनी है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है जैसे हमने पहले पेरी पेरी के लिए किया था। अब ये आटा भी अच्छे से गूँथ गया है। आटे को बिल्कुल ढक के रखें, खुले आटा जल्दी सूख जाता है और फिर बाद में वो बराबर बनता नहीं है। अब इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट। अब मैंने एक फ्लेवर की यहाँ वर्की पूरी बना के दिखा रही हूँ। पहले मैं पेरी पेरी की बना के दिखा रही हूँ। देखिए इसे पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। आटा बिल्कुल कम लगाना है क्योंकि हमारा आटे का टेक्सचर ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त है, इसलिए आटा कम ही लगेगा। अब इसे रोटी के जैसे बेलना ही है। यहाँ मैंने बीच में लगाने के लिए एक स्लरी बनाई है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। आप जितना आटा भिगाएंगे उस हिसाब से स्लरी बनाइएगा। यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने नॉर्मल टेम्परेचर में घी लिया है और उसी के साथ मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके अलग कर दिया है। अगर आप चाहें तो घी के साथ आधा घी आधा रिफाइंड तेल भी डाल के मिक्स कर सकती हैं। अब इस रोटी को अच्छे से बेलना है एक तरीके के, और ना ज़्यादा मोटा करना है ना ज़्यादा पतला करना है। उसकी थिकनेस मैं आपको बता रही हूँ आगे। रोटी मेरी पाटे से थोड़ी बड़ी बन गई है, देखिए। आप चाहें तो रोटी आप प्लेटफॉर्म में भी बना सकती हैं।
देखिए, ये रोटी ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। ज़्यादा मोटी करेंगे तो उसे बनने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और खाने में थोड़ी नरम भी हो जाएंगी, और पतली भी ज़्यादा ना बनाए। अब स्लरी को अच्छे से चारों तरफ से लगाना है, ग्रीस करना है। ज़्यादा नहीं करना है, बस अच्छे से लग जाए उस तरीके से इसे ग्रीस करना है। अब मैं यहाँ दोनों तरफ से साइड से उठा के रोल की शेप में बांध रही हूँ। देखिए, एकदम टाइट रोल बांधना है, लूज़ बिल्कुल नहीं करना है। रोल करते करते आखिरी तक इसे लेके जाइए, रोटी के एंड तक। ऐसे करने से, टाइट रोल बांधने से हमारी वर्की पूरी के शेल्स अच्छे से दिखेंगे और बनेंगे भी। ढीले बांधेंगे तो वो बीच में ही फट जाएगा। अब रोल अच्छे से इवन बने, इसलिए यहाँ पे अच्छे से इसे रोल करना है हाथ से। अब आपको किस साइज़ की वर्की पूरी चाहिए, छोटी बड़ी, अब उस हिसाब से इससे कट कीजिए। यहाँ मैं ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी रख रही हूँ, मीडियम साइज़ की ही मैं इसमें कट कर रही हूँ। तेल को मैं पहले ही मीडियम आंच पे रख दिया है। यहाँ एक एक लोई को हल्के हाथ से ही दबाना है और उसे बेलना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, हल्के हाथ से ही बेलना है ताकि शेप न बिगड़े। अब यहाँ तेल को मैं पहले ही मीडियम आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था। यहाँ एक एक करके डालने का है। जैसे ही वो अपने आप ऊपर आएंगी तब इसे झारे से अच्छे से नीचे की तरफ हल्के हाथ से ही घुमाना है, दबाना नहीं, हल्के हाथ से नीचे की तरफ ही ढकेलना है ताकि वो अच्छे से सेकते जाए और गोल गोल घुमाते जाइए। ऐसे करने से क्या, वो अंदर तक ही अच्छे से तल लेंगी। ऊपर जैसे ही आए उनको झारे से अच्छे से हल्के हाथ से ही इसे प्रेस करें। जब नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब धीरे से इसे पलटाएं और दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन करने जैसे इसे तल के निकालें। आँच अगर गर्म हो गई हो तो यहाँ पे फ्लेम को स्लो करिए और इसे अच्छे से सेकिए। इसे ज़्यादा लाल न करिएगा, पहले मीडियम टू लो करना है, उसके बाद लो करना है। अब इसे अच्छे से तेल से झाड़ के बाहर निकालना है और इसमें आप फ्लेवर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाले का फ्लेवर दें या फिर पेरी पेरी का। अब ये मैं दूसरी फ्लेवर का इसमें पूरी डाल के तल रही हूँ। पहले मैंने पेरी पेरी का किया था, अब ये लहसुनी फ्लेवर है। इसको भी उसी तरह से तलना है जैसे हमने पेरी पेरी की वर्की पूरी को तला था। अब ये वर्की पूरी के लिए मैं यहाँ पेरी पेरी का मसाला ऊपर से छिड़क रही हूँ और दूसरे में चाट मसाला। आप चाहें तो फ्लेवर बदल सकते हैं।